तो आज हम बात करेंगे वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होती हैं। देखो बच्चों, देखा जाए तो हमारे चारों तरफ कम्युनिकेशन जो होता है वो वेव्स के जरिए होता है। कोई भी लाइट हमें विजुअल है तो वेव्स के जरिए विजुअल है। कोई भी आवाज अगर हमें सुनाई दे रही है तो वेव्स के जरिए सुनाई दे रही है। कोई भी लाइट अगर हम तक पहुंच रही है तो वो वेव्स के जरिए ही पहुंचती है। अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो इसकी इक्वेशंस कुछ ऐसे होगी कि waves is a traveling disturbance that transport energy but not matter। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वेव्स का, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स मतलब वो वेव जो हमें कानों के जरिए सुनाई देती है। एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर एक ड्रम प्ले किया जा रहा है। ड्रम पर जब हम वुडन स्टिक जो है डालते हैं तो इस तरह की कुछ वेव्स निकलती हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स कहलाती हैं और हमें जो है सुनाई देती है। हम जितना इसको जो अगर हम इसको धीरे मारते हैं तो इसकी वेव्स जो है फ्रीक्वेंसी धीरे होगी तो वेव्स हमें धीमे सुनाई देगी। हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के जरिए इसको डिजायर्ड वॉइस में या साउंड में इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड एग्जांपल है हमारा, वो होगा हमारा लाइट वेव। सेकंड एग्जांपल होगा लाइट वेव। मतलब कोई भी कलर अगर हमें पिंक दिखाई देता है या येलो दिखाई देता है या ग्रीन दिखाई देता है या स्काई ब्लू दिखाई देता है तो वो अपनी इंटेंसिटी अपनी फ्रीक्वेंसी के जरिए दिखाई देता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम अपने चॉइस के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स को एग्जाम्पल इस तरह से हमको समझते हैं कि मान लीजिए हम कोई भी पेबल है वो नीचे पानी में डालते हैं तो पानी में कुछ इस तरह की वेव्स उठती हैं, है ना। तो उन वेव्स को हम बोलते हैं वाटर वेव्स। वाटर्स में जो डिस्टरबेंस होती है किसी भी वजह से वो हमारी वाटर वेव्स कहलाती है। ओके, तो लेकिन हम किसी भी जो है वेव्स की वो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर हमें कोई साउंड क्रिएट करनी है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए कि वो हमारे डिजायर्ड वेव्स में काउंट हो सके, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो वेव्स की स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉलिड यानी कि किसी जो है मेटल पर हथौड़े से वार करते हैं तो आवाज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वुड। यानी कि सॉलिड और वुड, सॉलिड यहाँ पे आयरन है, आयरन और वुड यहाँ पर क्या है, मीडियम है, साउंड क्रिएट करने के मीडियम है, यानी कि वेव्स को क्रिएट करने के मीडियम है। तो सबसे ज्यादा जो वेव होगी वो मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम यानी कि आयरन, आयरन में ज्यादा, मीडियम देखो वुड भी है और आयरन भी है, लेकिन जो आवाज होगी वो आयरन में ज्यादा होगी और वुड में कम होगी। तो इट्स डिपेंड ऑन मीडियम, इट्स नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड और शेप ऑफ वेव। तो जो वाटर वेव की स्पीड होती है वो 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो, वेव की जो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो वेव्स होती हैं उनको हम लाइट ईयर्स में भी काउंट करते हैं। मीटर यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ है और सेकंड यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो है फ्रीक्वेंसी, कि कितने मीटर, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है और कितने टाइम में वो कवर कर रही है। मीटर पर सेकंड ये ऐसा यूनिट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम किसी भी चीज की जो है वो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए, इफ ए क्रेस्ट ऑफ ओशियन वेव्स मूव्स विद अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकंड। मान लीजिए किसी ओशियन में जो है क्रस्ट यानी कि वेव्स जो लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं उनको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो डेप्थ में जाती है, नीचे की तरफ जाती है, उनको हम जो है ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। एक क्रस्ट है जो 20 मीटर अप जाती है 10 सेकंड में।
तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें, तो स्पीड का फॉर्मूला बेटा होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारा डिस्टेंस 20 मीटर कवर हुआ है, टाइम हमारा 10 सेकंड है, तो स्पीड हमारी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। हमारी जो वेव्स होंगी, ये जो वेव्स हमें होंगी वो 2 मीटर तक ट्रेवल करेगी पर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेव्स की जो है स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टी मींस कि हम क्या ऑब्जर्वेशन या क्या मेजरमेंट और क्या कॉम्बिनेशन से उन वेव्स लेंथ को डिफाइन करते हैं, अपनी वेव्स को डिफाइन करते हैं। सो क्रस्ट किसको बोलते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव क्रस्ट होता है, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव ट्रफ होता है। और द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यानी कि जो ये हाइट है और ये डेप्थ, इनको हम जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है कि वेव्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, यहां से यहां तक जो डिफरेंस होगा वो हमारा वेवलेंथ कहलाएगा, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। और मीटर इसकी एसआई यूनिट है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया ना कि जो मीटर है, यहाँ पर जो मीटर है वो वेवलेंथ है, और एस सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी है, टाइमिंग है वेव्स की। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। तो वेव्स को दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, और मैकेनिकल वेव्स में आती हैं ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल वेव्स। पहले हम ये जान लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, जिन वेव्स को क्रिएट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, और जिन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है क्रिएट होने के लिए वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जैसे कि ओशियन वेव्स। ओशियन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सोलर वेव्स, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। साउंड वेव्स, कोई भी साउंड क्रिएट होती है मीडियम के जरिए होती है। मान लीजिए आप किसी थाली पर चम्मच फेंक के मारे तो आवाज क्रिएट होगी, तो यहाँ पर एक मीडियम है जहां पर साउंड क्रिएट हुई है। डीजे वगैरह में अगर साउंड क्रिएट होती है तो वो मीडियम के जरिए होती है, अपने आप नहीं होती है। मीडियम मीन्स किसी चीज के जरिए, और जहां पर मीडियम नहीं जरूरत है, मतलब उनको क्रिएट होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स यानी कि अगर मान लीजिए आप पानी में कंकर फेंक कर मारते हैं तो वहां पर वेव्स क्रिएट होती है, तो उनको बोलते हैं वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स और ओशियन वेव्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे बढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो भी मीडियम के जरिए क्रिएट होती हैं। मैकेनिकल से आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं वो प्रोपागेट करती हैं मीडियम की डायरेक्शन में। ठीक है, longitudinal waves are propagates in the parallel of medium and waves. So these waves are parallel to the medium. These waves can be produced in any medium such as gas, liquid, solid. इस longitudinal waves जो होती हैं वो solid, liquid, gas किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ओके, इट इज मेड ऑफ रिफ्रैक्शन और कंपनसेशन। ये रिफ्रैक्शन और कंपनसेशन से ये जो है वेव्स क्रिएट होती हैं। मान लीजिए आपने कोई म्यूजिक सिस्टम ऑन कर रखा है, ठीक है, तो म्यूजिक सिस्टम होगा मीडियम, और मीडियम के पैरेलल ही हमारी वेव्स क्रिएट होती है लॉन्गिट्यूडल्स में। तो जहां पर मीडियम रखा हुआ है हमारी वेव्स भी वहीं क्रिएट होगी, यानी कि जहां म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है उसी के पैरेलल में हमें वॉइस जो है डायरेक्शन देगी। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं ट्रांसफर वेव्स के बारे में कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। So these waves propagate perpendicular to the direction of medium, यानी कि जो ये वेव्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मीडियम। ये हमारा मीडियम है, और जो लाइट्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं अपने मीडियम के। जो डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन जा रही है ये उसके यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, ये इनकी ये पहचान है। ठीक है, तो ये सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर क्रिएट हो सकती हैं। ये क्रस्ट और ट्रफ
इन दो चीजों पर बनी होती हैं। अब बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग वेव्स थ्रू फ्री स्पेस, यानी कि जहां वैक्यूम और जहां उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो। तो ये ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट्स, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स जो मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं इलेक्ट्रिक वेव्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी मान लीजिए ये एक लैंप है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और अगर हम किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स बोल सकते हैं।